मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि योगी जी ने हर समिति को मजबूत करने के लिए अब 15 लाख रुपए बिना इंटरेस्ट के देने का काम किया। कई चीज़ें पहले सहकारी बैंक वैसे तो हमारा 106 साल पुराना बैंक है जी। और इसकी अपनी एक गरिमा है और पूर्व के चेयरमैन ने भी बहुत अच्छा काम किया है। तो बैंक के पास अपनी निजी पूंजी भी 555 करोड़ के आसपास है और बैंक लगातार प्रगति की ओर, कभी ऐसा नहीं रहा कि बैंक में कोई घाटा हुआ हो। तो ये तो बैंक की उपलब्धि है और पिछले 8 वर्षों में कई चीज़ें परिवर्तन हुई हैं। जैसे पहले हम केवल कृषि के संबंधित लोन देते थे या सहकारी समितियों के माध्यम से, सघन सहकारी समिति, अब तो सब बीपैक्सों की बहुउद्देश्य हो गई। तो हम सब लोग मिलके अब कई चीज़ें आगे बढ़े हैं जी। जैसे अगर मैं कहूँ 1 साल में ही हमने लगभग 1 लाख नए सदस्य बनाए, तो एक बड़ी अचीवमेंट है। 1 लाख नए सदस्य बनाए और 3 करोड़ उनसे हमें अंशधन प्राप्त हुआ और वो एक एसेट्स है 3 करोड़। और किसानों के लिए केवल अब खाद बीज नहीं है, अन्य चीज़ों के लिए कि ऋण के द्वार खोले गए हैं। मान लिया जैसे पशुपालन है, मत्स्य पालन है या अन्य समितियों के बना के माध्यम से काम करना चाहते हो तो बैंक उनको फाइनेंस करेगा। कृषि विविधीकरण की तरफ भी बैंक जा रहा है कि कृषि में अन्य चीज़ें साथ जोड़ के कृषि के अगर करना चाहते हैं तो उत्पादन करने के लिए भी पैसा बैंक उपलब्ध कराएगा। लगातार लगभग 1100 करोड़ रुपए तो बैंक किसानों को केसीसी के माध्यम से दे रहा है, केवल 3% पर, और कमर्शियल बैंक 4% और 7%, लेकिन हम 3% पर देते हैं। अभी मैंने वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री जी ने, केंद्र ने 5 लाख रुपए किए हैं, तो अब 5 लाख तक देंगे। और इसके अलावा भी जो किसानों को मालूम नहीं होता कि अगर वो कोई पशुपालन के लिए लेगा तो उसको ही हम केसीसी की तरह ही फाइनेंस करेंगे जी। और वो कृषि के साथ पशुपालन का रोजगार आगे बढ़ा सकता है। ऐसे किसानों के लिए ऐसी बहुत सी फैक्ट्री हैं जहाँ गन्ने का भुगतान नहीं होता, उनकी भी हमारे यहाँ लिमिट है, 100 करोड़ तक की लिमिट है, ताकि वो आगे किसानों का सही से भुगतान कर सकें। और इसके अलावा भी अभी हमने करीब 14 जगह ऐसा भी वो खोला है जो जन औषधि केंद्र, जैसा लगभग ये मानिए आप के मेरठ में तो सलावा और दौराला में, और 8 जगह हमने वहाँ खोले हैं बागपत में। ऐसे ही लगभग 14 नए हमने अन्न भंडारण के लिए खोले और 7 वहाँ पे बागपत में। क्या है, किसान के पास वो फसल में तुरंत अपनी बेचना चाहता है, तो हमने कहा ये जो भंडारण करेंगे बड़े करीब ये समझो आप 100 MT क्षमता के ग्रामीण क्षेत्र में भंडारण करेंगे। उसमें किसान अगर आप मान लें उसके पास वो बेचना नहीं चाहता फसल और उसने भंडारण में अपनी वो रख दी, तो उस पर भी फाइनेंस कर देंगे। अच्छा। और जब वो बिकेगा उससे प्राप्त कर लेंगे। और उसका ये है कि वो अगर सीजन में नहीं बेचना चाहता तब बेचेगा तो निश्चित रूप से उसे लाभ होगा। किसान सहकारी समिति, खाद, अब ये बहुउद्देश्य बनाएंगे, बीपैक्स हो गए इनके नाम। ये जो परिवर्तन हुआ है प्रधानमंत्री की सोच के कारण हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने एक अलग कृषि से हटा के सहकारिता मंत्रालय बनाया और सहकारिता मंत्री, गृह मंत्री को, देश के सबसे मजबूत मंत्री को सहकारिता मंत्री बनाया। तो अब अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष भी मना रहे हैं और जो निर्यात है, मतलब निर्यात करने के लिए भी अलग से वो किया। राष्ट्रीय स्तर पर एक बैठक हुई थी जिसमें वित्त मंत्री, वाणिज्य मंत्री और सहकारिता मंत्री और प्रधानमंत्री थे, हम भी गए थे उस बैठक में। तो ये परिवर्तन हो रहा है कि अगर किसान अपना कोई चीज़ निर्यात करना है तो वो भी प्लेटफार्म उपलब्ध कराना है। इसके सहकारिता को लेकर यूनिवर्सिटी का भी कहा कि यूनिवर्सिटी खोल लेंगे। आपने देखा होगा जब चुनाव, क्योंकि आप भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, जब चुनाव होता तो सहकारिता में सदस्य बनते थे, लेकिन इस बार चुनाव सब बाद में 1 लाख सदस्य नहीं बनाए गए और 3 करोड़ रुपए उनका डिपॉजिट भी हुआ है। तो ये परिवर्तन हो रहा है।
पहले केवल कृषि से संबंधित थे। अब मैंने कहा है बैंक के उसमें कि आप इसे जो रिकरिंग डिपॉजिट है, यानी कि डेली का डिपॉजिट, तो जैसे हमारे बैंक के आप देखिए जितने भी बैंक हैं इसके आसपास आपके रेडी पटरी वाले, ऐसे छोटे दुकानदार, चाय वाला, सब्जी वाला, फल वाला, बच्चों के यहाँ के कॉलेज हैं तो कॉलेज के पास के छोटे छोटे अपने बच्चों के लिए फ्रूट्स वो बेचने का काम करते हैं और भी। तो इन लोगों को भी कि इस बैंकिंग से जोड़ना, यानी कि इनको फाइनेंस भी करेंगे, इनको रिकरिंग डेली की डिपॉजिट भी करेंगे और इनके भी रोजगार बढ़ाने के लिए बैंक आगे बढ़ेगा। अच्छा ये सर, मैंने इसके लिए अपने सेक्रेटरी को भी और बैंक के मैनेजर्स को भी कहा है कि जितने हमारे कस्बे हैं या जितना शहर के आसपास है, ऐसे करीब 14 बैंक हमने छांटे हैं जो इस काम को आगे गति प्रदान करेंगे और विविधीकरण यानी कि डाइवर्सिटी लोन भी करेंगे। केवल कृषि से नहीं, अन्य लोनों में भी हम आगे बढ़े हैं। और अगर 8 साल की बात करूं तो 306 करोड़ के आसपास हमने इसमें फाइनेंस का काम किया है। अभी भी आप देखो कि गांव में BSc, MSc, पढ़े लिखे लड़के भी एग्रीकल्चर क्षेत्र में कुछ नया नहीं कर पा रहे हैं। उसके 2 कारण हैं। एक तो सहकारिता के बारे में उनको ज़्यादा ना जानकारी होना कि हम मिल के कोई यूनिट खड़ी कर सकते हैं, मिल के उसको जो यूनिट खड़ी करी है उसको आगे कोई बड़ा सेटअप खड़ा कर सकते, जैसे अमूल जैसे सेटअप खड़ा हो गया, फूड प्रोसेस संबंधित जो है, फूड प्रोसेसिंग है, और भी कोई यूनिट्स लगा सकते हैं एग्रीकल्चर के, बीज तैयार कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट का काम कर सकते हैं, कोई और पशुपालन है, मत्स्य पालन है, अन्य कुक्कुट पालन है, या जो किसान के संबंधित है तो उसको काम कर सकते हैं, नर्सरी कर सकते हैं। तो जो उनको जिनकी जानकारी भी है वो काम करने के लिए बैंक आगे आएगा। वो अगर कोई समिति बना के लाते तो बैंक उसको फाइनेंस करेगा, मिल के काम करने का भाव बढ़ेगा। कोई मार्केटिंग कर रहा है, कोई उत्पादन में कर रहा है, कोई उसको वो करा रहा है, तो ये कई चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो ये हमने इसको कहा है कि ये जानकारी के लिए भी एक यूनिवर्सिटी की वो करेंगे और उसको अंतर्राष्ट्रीय वर्ष बनाने का मकसद भी ये है कि निर्यात के लिए एक प्लेटफार्म उपलब्ध करा जाए। जो वाणिज्य मंत्री के साथ बैठक हुई या फाइनेंस मिनिस्टर के साथ बैठक हुई है, उसका मकसद ही केवल ये था कि उनको ये सुविधा उपलब्ध कराना, उनके उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भेजना और उसके विक्री का और उसके सोर्सेज का उसको सुविधा देने का काम उस स्तर पर करें। तो ये सर कब है अंतर्राष्ट्रीय जो सहकारिता दिवस कब है? ये इस वर्ष मनाया जा रहा है। जी, जी, जी। इस वित्तीय वर्ष में इसको ये अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष मनाने का काम करेंगे और लोगों को जन जागरण के माध्यम से वो करेंगे। पहले थोड़ा विश्वास कम था सहकारिता के बारे में, अब ये विश्वास बढ़ा है और पूरा एक तरह से इसको मैं कहूँ कि आज ऑनलाइन है सारी चीज़ें। आप अपना अकाउंट कभी भी चेक कर सकते हैं, आपने लिया, कब पैसा जमा करा, कितना पैसा आपके अकाउंट में है, क्या लोन करा था, कब आपको देना है, कितना आपको उस पर इंटरेस्ट लगा, ये सारी चीज़ें भी अब ऑनलाइन है। अब बहुत तेज़ी से SMS के लिए भी कर रहे हैं हम अपने बैंकों में। अभी आप एक प्रस्ताव कर रिसाइकलर लगाएंगे, आप किसी भी बैंक का पैसा हमारे बैंक में आइए जमा करिए, कहीं लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। बस मेरा तो यह है कि आइए सहकारिता के भाव से जुड़िए, सहकार से समृद्धि की ओर हमें जाना है। और माननीय प्रधानमंत्री का जो विजन है कि 2047 में जब आज़ादी के 100 वर्ष हो तो भारत जो है विकसित राष्ट्र बने, और विकसित राष्ट्र तभी बनेगा जब नीचे के व्यक्ति का जीवन उभरेगा, उसके जीवन में भी खुशहाली आएगी, और उसका माध्यम सबसे बड़ा अगर कोई है तो वो सहकारिता। इस पिछले वित्तीय वर्ष में ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक बीपैक्स समिति को अपने संसाधन बढ़ाने के लिए, किसानों को समय से खाद बीज उपलब्ध कराने के लिए 10-10 लाख रुपए ब्याज रहित समितियों को दिए गए। और अभी 4-5 दिन पहले ही मैं लखनऊ गया था, मैंने मुख्यमंत्री जी से मांग की थी कि इसे 15 लाख कर दें, तो उन्होंने इसकी स्वीकृति दे दी है कि 5-5 लाख रुपए और समिति को जाएंगे। इससे बहुत बड़ा लाभ होगा और किसानों को हम समय से खाद और बीज अन्य सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं।